आज फिर से हम नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात करने वाला हैं। आज उस विषय का नाम है हिस्ट्री। आज आपको हम हिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम संपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप समझ जाएंगे हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। मैं बताना इसमें चाहता हूँ कि इतिहास का परिचय, इतिहास किससे कहते हैं, इतिहास किससे कहते हैं, इतिहास के जनक किसे कहते हैं, इसको जीरो से हीरो तक जाने का, पहुंचाने का वादा है। और मैं बात करता हूँ इतनी बढ़िया से पढ़िए, इतना पढ़िए कि जिंदगी में कुछ करके दिखा दीजिए। और मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के। इतिहास आगे तो हम जानेंगे कि इतिहास है क्या, इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ होता क्या है। आज हम जिस प्रकार से हम जानते हैं इतिहास, इति जोड़ हास, इति जोड़ हास, संधि विच्छेद में हम जानते थे कि अगर संतोष रहेगा तो समझोड़ तो इसी प्रकार से इतिहास बराबर होता है इति जोड़ हास। इतिहास दो शब्द से मिलकर बना, इतिहास किससे शब्द मिलकर बना, दो शब्द से मिलकर बना। पहला इति, इतिहास दो शब्द से मिलकर, पहला इति और दूसरा हास। इति जोड़ हास, इति मतलब होता है भाई बीती हुई, इति मतलब होता है बीती हुई, हास मतलब होता है कहानी या घटना, मतलब कि बीती हुई कहानी। इतिहास से परिभाषा मैं बता रहा हूं कि बीती हुई कहानी, बीती हुई कहानी, बीती हुई कहानी को वर्तमान में अध्ययन करना, वर्तमान में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बीती हुई कहानी या घटना, बीती हुई घटना या कहानी को वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। मतलब किस प्रकार से हमारे पूर्वजों का रहन सहन, खान पान, कैसे ये लोग रहते थे, किस प्रकार से एक चूल्हे में पत्थर का उपयोग करके रखते थे, उसी प्रकार को आज हम अध्ययन करते हैं। तो क्या है, इतिहास है। किस प्रकार हमारा मानव जो पहले 150 साल वर्ष पहले जो मानव बंधा था वो किस प्रकार चलता था, इसके बारे में इस विषय में आज हम इस विषय में पढ़ते हैं। तो क्या है, इतिहास है। जो घटना घट गया, मतलब कि भूतकाल में घटित घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य में क्या होने वाला है या क्या भी कहलाता है, इतिहास ही कहलाता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज भूतकाल का जो घटना जो वर्तमान में अध्ययन करते हैं और इसे पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वह क्या कहलाता है, इतिहास ही कहलाता है। मतलब कि इतिहास का हम दो डिफरेंस जानेंगे। पहला कि बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना, वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इसको मैं कहना चाहता हूँ बीती हुई घटनाओं है क्या, ये है क्या, बीती हुई घटनाओं है क्या। बीती हुई घटनाओं इस चीज में बोलना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग का पिछले 150 साल वर्ष पहले किस प्रकार का लोग का रहन सहन था, खान पान था, लोग पहले खाना दोस्त खाता था, किस प्रकार के थे। तो यही होगा बीती हुई घटना। जो घटना घट गया उस घटना को हम अध्ययन कर रहे हैं, वह क्या है, इतिहास है भाई। इतिहास है। कई विद्वानों का मानना था, कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास यूनानी शब्द से लिया गया है, यूनानी शब्द से लिया गया। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया, जिसका अर्थ सीखना होता है। तो कई विद्वानों का मानना था, मैं बोल रहा हूँ कई विद्वानों का मानना था, कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास मतलब जो विद्वान थे, इतिहास यूनानी शब्द से लिया गया, यूनानी शब्द से लिया, यूनानी शब्द लोरोपोला याद है क्या, लोरोपला से लिया गया जिसका अर्थ सीखना होता, इसका अर्थ सीखना होता। इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना होता है, जिसका अर्थ सीखना होता। और तो कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास
इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया, इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया, इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ, जिसका इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया। कौन शब्द से लिया गया? जर्मन शब्द से लिया गया। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया। कौन शब्द से लिया गया? जर्मन शब्द से लिया गया, लिया गया। याद रखिए पहला पॉइंट कि इतिहास जर्मन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ घटित होना। जिसका अर्थ क्या होता है? घटित होना होता। पहला इसको हम जानेंगे कि जिसका अर्थ होता है, इसका होता है घटित होना, मतलब जो घट जाए, घटित होना। भाई मैं बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा, क्या क्या कह दिया। तो कई विद्वानों का मानना था, पहले कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास यूनानी से ज्यादा क्या, हिस्ट्री पॉइंट बाय पॉइंट हम याद करवा रहे हैं। इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया, इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो कई विद्वानों का मानना था कि यह जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ घटित होना होता है। मैं बता रहा हूँ इतिहास है क्या? तो इतिहास दो शब्दों को मिलकर बना है। इति जो हास, इति मतलब होता है बीती हुई, और हास मतलब होता है कहानी। बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कहलाता है? इतिहास ही कहलाता है। मतलब कि आज हम अध्ययन कर पिछले काल के मानव किस प्रकार से अपना रहन सहन खान पान वर्तमान में अध्ययन कर और भविष्य में पता करें कि हाँ आज पिछले जल की कमी हुआ, जल के मध्यकाल में और आधुनिक वर्तमान में अध्ययन कर हम भविष्य में बताएंगे। इसीलिए कहता जल बचाएगा तो जीवन बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहां भी जल हो, उस जल को जहां भी नल चालू हो बिना फालतू हो, तो उस नल को बंद कर दे कि आने वाला पीढ़ियां तक जल खत्म समाप्त ना होवे। तो यही है कि भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता। मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार बातें बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इतिहास मतलब होता है भाई इति जो हास, इति मतलब होता है बीती हुई, और हास मतलब होता है कहानी, और बीती हुई मतलब बीती हुई घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहता है। इतिहास यूनानी सब कोई किसी वैज्ञानिक ने, कई वैज्ञानिक इतिहास के मत दिए हैं। तो कई विद्वानों को माना था कि इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया, इसका अर्थ सीखना होगा। तो कई विद्वानों को माना था कि यह जर्मन शब्द से लिया गया, इसका अर्थ घटित होना। तो कई विद्वानों का मानना था कि यह हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। कई विद्वानों का मानना था कि यह हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। तो कई विद्वानों का मानना था कि यह हिस्टोरिया शब्द से लिया गया। जिसने हिस्टोरिया शब्द से लिया गया वह सबसे पहले हेरोडोटस ने कहा। किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा। किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा। किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा। मैं ये नहीं कि पूरे बातें आपके बोर्ड पर नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा आप समझना चाहिएगा, आपको समझना चाहिए। मैं बोलूंगा जो आप मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को आपको बार बार देखना पड़ेगा। मतलब कि हेरोडोटस शब्द ने लिया, हेरोडोटस को भारत का हेरोडोटस को भारत हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा था। मतलब कि हेरोडोटस के पिता हेरोडोटस के बाद इसके बाद बहुत बड़े इतिहासकार ने भी आया, थुसिडाइडस, रेंके, नीबूर, और इसे जनक कहा गया, मतलब इसे पिता कहेगा। इसका हम लिख सकते हैं पिता, फादर कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस को याद रखेगा, हेरोडोटस को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद भी बहुत वैज्ञानिक थुसिडाइडस, रेंके, नीबूर ने आया। अब भाई मैं बातें कहानियां सुना रहा हूँ कुछ। अब कहना था इतिहास का अर्थ क्या हो। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास, कान खोल के सुन लीजिए, इतिहास का अर्थ क्या क्या कहा। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल्पनिक कहानियां पर आधारित है। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल्पनिक कहानियां पर आधारित है। कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास सिर्फ काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, इसका अध्ययन नहीं जरूरी है, इसका वर्तमान में अध्ययन जरूरी नहीं है। इसका वर्तमान मतलब कि जो भूतकाल बोल रहे हैं, कहा था कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल से काल्पनिक कहानियों पर आधारित है,
इसलिए इसका अध्ययन इतना महत्व नहीं है। लेकिन यह भाई वर्तमान समय में बदल गया। इतिहास का अर्थ तो पहले सब कहा कि कई विद्वानों का माना था कि इतिहास, परंतु वर्तमान समय में धारणा बदल गई। इतिहास के अन्य विषयों की तरह एक सामाजिक विज्ञान रखा गया। इसमें मानव के जीवन, रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यही है इतिहास का अर्थ भाई। इतिहास का अर्थ कहने का मतलब बताना चाहता हूँ कि कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास काल्पनिक कहानियां पर आधारित है। कहानी जैसे कहानी के रूप में याद है, इसका अध्ययन कोई महत्व नहीं है। लेकिन वर्तमान में सीधे बदल गया। सीधे एक मानव जीवन के बाद सामाजिक विज्ञान के रूप में यह विषय माना गया, जिसमें मानव को जीवन और रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में किया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका प्रकार, किस प्रकार से व्यवस्थित हुआ इतिहास। मैं बता रहा हूँ इतिहास आगे पूछेगा, मैं एक रिवाइज बनाना चाहता हूँ। इतिहास आया था। इतिहास बना दो शब्दों के मेल से बना। इतिहास संधि विच्छेद, और जानते होंगे विद्यालय के विद्या जोड़ आले, उसी प्रकार से इतिहास को हम लोग कह सकते हैं। इति जो हास मतलब बीती हुई और हास मतलब कहानी या घटना। तो बीती हुई कहानी को वर्तमान में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। या एक और भाषा बोल सकते हैं कि भूतकाल के घटनाओं को अध्ययन कर वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य में क्या होने वाला है क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। भूतकाल के घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन कर भविष्य में क्या होने वाला है क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब भाई कि इतिहास, कई विद्वानों का मानना है कि इतिहास यूनानी शब्द लोरोपोला से लिया गया है, जिसका अर्थ सीखना होता है। तो कई विद्वानों का मानना था कि यह जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ घटना होता है। तो कई विद्वानों का मानना था कि यह शब्द तो इससे लिया, यह शब्द हिस्टोरिया से लिया गया। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हिस्टोरिया से लिया गया। कई विद्वानों का मानना था कि यह हिस्टोरिया से लिया गया। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया और इसे भारतीय इतिहास के जनक कहा गया। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इतना तक मैं पढ़ा। और इतिहास का अर्थ में विद्वानों ने बोला जो कि इतिहास, कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास सिर्फ काल्पनिक कहानियां आधारित है, इसका अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भाई वर्तमान समय में बदल गया, एक मानव जीवन की तरफ आ गया और सामाजिक विज्ञान के रूप में आ गया। और इसमें बताया कि मानव के रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में किस प्रकार से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और आज अभी आगे हम बात करने जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, इतिहास के निर्माण कौन विषय से हुआ, कितने प्रकार में हुआ, किससे कहते हैं, के वो काल था, के वो युग था, वह मैं सभी को बारे में बताने वाला हूँ। आगे अब बताने वाला कि सामाजिक विज्ञान में चार विषय। सामाजिक विज्ञान के चार प्रकार कौन कौन? सामाजिक विज्ञान के चार प्रकार। पहला भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र। इतिहास के एक विषय सामाजिक विज्ञान के चार भाग। सामाजिक विज्ञान के चार भाग। पहला भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। मतलब इतिहास, आज पढ़ेंगे इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास भी दो प्रकार में बट गया। इतिहास के प्रकार में बट गया, दो प्रकार में बट गया। एगो भाई भारत का इतिहास, इतिहास क्या प्रकार? दो प्रकार। एगो भारत के इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास
कालखंड के आधार पर, मतलब काल के आधार पर, कालखंड के आधार पर। भारत के इतिहास कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन काल, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, आधुनिक काल। और यह साक्ष्य के आधार पर इसको 3 भागों में इसके भी बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक, हासिक, आदिऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक, हासिक। पहला प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और वो ऐतिहासिक हो जी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। बोलेगा भाई कि भारत का सामाजिक विज्ञान में कितने विषय हैं? याद रखना, सामाजिक विज्ञान में कितने विषय हैं? तो सामाजिक विज्ञान में कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। मान लीजिए इसके सब ई ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। मैं बोल रहा हूँ कि 4 ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास के 2 प्रकार, एगो भारत के इतिहास, एगो विश्व के इतिहास। एगो भारत के इतिहास पढ़ना होता है और एक विश्व के इतिहास पढ़ना होता है। आप अगर जॉब में तैयारी कीजिएगा, अगर आप जॉब में तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों को दोनों में पढ़ना पड़ता है। जैसे जानते हैं यूपीएससी, जिससे लोग आईएएस, आईपीएस, आईएएफ, बीपीएससी, डीएम, एसपी, डीएसपी बनते हैं। उस लोग को ये सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो बनते हैं हिस्ट्री। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी विषयों को ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक से पढ़ें, ताकि आप जिंदगी में एक सफल विद्यार्थी के बन जाए, सफल विद्यार्थी बन जाए। तो मैं बता रहा हूँ इतिहास के 2 प्रकार हो, भारत के इतिहास और दूसरा विश्व के इतिहास। भारत के इतिहास कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया और मैं बताने वाला हूँ प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और विश्व का इतिहास साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो मैं लिख के नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे ही बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं है। जब प्राचीन काल क्या है? प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से, प्राचीन काल में यह बताता है किस प्रकार से लोग शिल्पकारी, बौद्धर, चंद्रगुप्त मौर्य, बौद्धर के बारे में हम प्राचीन काल में जाने। प्राचीन काल में यही सब था। प्राचीन काल तो पता गया मध्यकाल याद रखिएगा। मध्यकाल कब से कब तक चला? मध्यकाल कब से कब तक माना गया? 750 1757 तक। ये डेट याद रखिएगा, 750 से 1757 तक। मध्यकाल में लोग किस मुगल साम्राज्यों का सम्राट हुआ, मुगलों का वंशज बढ़ा, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, सब कहाँ में अध्ययन होगा? मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। प्राचीन में शिल्पकारी मरसारी हो गया प्राचीन काल में। चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म संस्थापक, हिंदू धर्म संस्थापक, सब कुछ हो गया प्राचीन काल में। मध्यकाल में कि मुगल साम्राज्यों का वंशज का विकसित मध्यकाल में कब से कब तक? 750 1757 तक। आधुनिक काल मॉडर्न एरिया 1757 से 1947 तक। मतलब कि हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ, मतलब कि आजादी ब्रिटिश शासकों का गुलाम, यही कर सकते हैं। आधुनिक काल में नए नए चीजों का विकास, आधुनिक काल में तो सभी चीजों 1947 में नए नए चीजों का विकास होने लगा, सभी जगह बहुत चीज होने लगा। पर क्या आधुनिक काल है? आधुनिक काल में मतलब कि जो ब्रिटिश शासकों व्यवस्था को अंतिम कर दिया गया, यही है। इसे पढ़ना है कि भारत को इतिहास 1947 में जब मिला, यह है आधुनिक काल। अब हम बात करें तीनों कालों के बारे में अध्ययन कर लिए। याद रखिएगा, मध्यकाल कब से कब तक माना गया? 1757 तक और आधुनिक काल 1757 से 1947 तक। अब मैं बात कर रहा हूँ विश्व के इतिहास साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कान खोल के सुनिएगा।
प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल का किसे कहते हैं? जिस काल में लोग मनुष्य तथा पढ़ना दोनों नहीं जानता था, जिस काल में लोग मनुष्य पढ़ना तथा लिखना दोनों नहीं जानता था, उसे कौन काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य न पढ़ना नहीं लिखना जानता था, उसे कौन काल कहते हैं भाई? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये जान गया प्रागैतिहासिक क्या होता है। आदिऐतिहासिक क्या है? आदिऐतिहासिक है कि जिस काल में मनुष्य पढ़ना तो जान जाए लेकिन लिखना नहीं जाए, जिस काल में लोग लिखना तो जान जाए लेकिन पढ़ना नहीं जाने, जिस काल में लोग लिखना तो जान जाए लेकिन पढ़ना नहीं जान जाए, उसे कौन काल कहते हैं? आदिऐतिहासिक काल। क्या काल? आदिऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल बोलेंगे जिस काल में मनुष्य पढ़ना तथा लिखना दोनों जान जाए, जिस काल में मनुष्य पढ़ना तथा लिखना दोनों जान जाए, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मैं आगे बताने वाला हूं क्या कि पाषाण काल में लोग कैसे, पाषाण काल है क्या? फर्स्ट प्रश्न आएगा स्टूडेंटों को, पाषाण काल है क्या? तो बोलेंगे पाषाण काल मतलब कि मनुष्य के पहले पिछले रीति रिवाज और रहन सहन खान पान किस प्रकार से रहते थे। वे गुफा में पत्थर से बना के औजार को तैयारी करते थे, औजार की तैयारी करते, औजार से लकड़ी बनाते थे, लकड़ी काटते थे और गुफा बनाते थे और सीजन वाइज सीजन चेंज करते थे अपने स्थान को। क्या करते थे मैं बताने वाला हूँ। पाषाण युग में क्या होता था? पाषाण युग 3 प्रकार के, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, अरे वो नव पाषाण और वो मध्य पाषाण, और एक और होता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी के बारे में आगे हम बात करने वाला हैं। तो आप लोग याद कीजिएगा कि भारत का इतिहास कालखंड के आधार पर 3 को, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कालखंड के आधार पर 3 को, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। कहाँ तक तो याद हो गया है। इतिहास के हम 2 भागों में बांटा। पहले भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास। भारत के इतिहास कालखंड के आधार पर 3 भाग में, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। विश्व के इतिहास में साक्ष्य के आधार पर प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक को समझा दिया। मैंने सोचा कि स्टूडेंटों को समझ नहीं पाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं पाएगा, इसलिए लिख के भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल कहेंगे कि जिस काल में मानव न पढ़ना न लिखना कोई नहीं जानता था, जिस काल में मानव न पढ़ना न लिखना कुछ नहीं जानता था, उसे कौन काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन काल कहते हैं? जिस काल में मानव पढ़ना लिखना दोनों नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला लगा आदिऐतिहासिक। क्या? आदिऐतिहासिक जिस काल में मानव तो लिखना तो जान गया था, मानव लिखना जान गया था परंतु पढ़ना नहीं जानता था। जिस काल आदिऐतिहासिक में मानव पढ़ना तो जान गया था, लिखना नहीं जानता, उसे क्या कहते हैं? आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना तथा लिखना दोनों जान गया, उसे कौन काल कहेंगे? कौन काल में मानव पढ़ना तथा लिखना दोनों जान गया? तो ऐतिहासिक। और कौन काल में मानव न पढ़ना न लिखना था, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। अब हम काल बताए थे 3 को। पहला प्राचीन काल। प्राचीन काल में विस्तार किसका? कृषक का, पशुपालक का, नगर का विकास, बौद्ध धर्म का जन संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार किया गया है। मध्य काल में क्या है? मध्य काल का चला 750-757 तक। 21वीं सदी में मुगल साम्राज्य के समय विस्तार हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, इसका विस्तार हुआ। आधुनिक काल में 1757-1947 तक चला, 1757-1947 तक चला। मध्य काल 750-757 तक चला, 750 से 757 चला। कुछ मध्य काल। आधुनिक काल 1757-1947 चला। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ इसमें। आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य तकनीकी शिक्षा, बहुत शिक्षे प्राप्त हुए। अब मैं पूरा जानकारी इतिहास का जान गया हूँ और पाषाण काल की जानकारी आपको अगला वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएगी, पूरी बढ़िया से। और इसे इसे बढ़िया से याद करें ताकि समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा कि भैया समझ नहीं आया, अच्छा नहीं था या खराब था। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम अपने आप में बदलाव कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।